नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले यूके ट्रिपल एस ने एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कई सारी पदों पर यहाँ पर जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे ये वैकेंसी किन पदों के लिए है, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कितने पदों पर ये यहाँ पर आवेदन है। देखिए, इसमें लगभग 800 से अधिक पदों पर ये आवेदन किए गए हैं, दिए गए हैं। और यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि जो पोस्टें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, 6 नवंबर को ये जारी किया गया विज्ञापन, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले किया गया। समूह गौ में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सहायक समाज कल्याण अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, ये पहला पोस्ट है। दूसरा है आपका उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी, यह है आपका दूसरा। तीसरा है आपका सहायक समीक्षा अधिकारी जो कि यूके ट्रिपल एस आयोग में होंगे। तीसरा है आपका राजस्व परिषद देहरादून के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी। इसके अलावा लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत संवीक्षक, संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके अलावा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। देखिए, कई छात्र और कई कैंडिडेट इसके लिए वेट कर रहे थे। तो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के जो पोस्ट है वो आ चुके हैं। अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि कितने पोस्ट हैं इसके लिए। इसके अलावा आपका सुपरवाइज़र है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विभाग में, वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ये सुपरवाइज़र के पोस्ट हैं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के लिए। इसके अलावा आपका है जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत मैट्रन केयर से है हॉस्टल इंचार्ज। उत्तराखंड पर्यटन के लिए है आपका सहायक स्वागती। उद्योग विभाग के लिए सहायक प्रबंधक उद्योग, और साथ ही साथ ग्राम विकास अधिकारी वीडियो और वीपीडीओ जो इंपॉर्टेंट है उसके भी ये पोस्ट आ चुके हैं। अभी हम पोस्ट वाइज सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वो है आपका 6 नवंबर, यानी कि अभी ये जारी किया गया है थोड़ी देर पहले। और आपका जो ऑनलाइन आवेदन करना है वो 10 नवंबर से करना है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की जल्दीबाजी नहीं करिएगा आप, यहाँ पर आपके पास काफ़ी समय है। तो सारी डिटेल सही से देखने के बाद कैसे भरना है इसको वो अभी मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़ें। तो उसके बाद इसके लिए आप आवेदन करें, जल्दीबाजी ना करें। परीक्षा शुल्क की बात करें और जमा करने की बात करें तो आपको नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, दो तरीक़ों से जमा करना है, यानी कि ऑनलाइन ही सबमिट करना है, ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। 26 दिसंबर 2020 तक ये आवेदन आप कर सकते हैं, शुल्क जमा कर सकते हैं। लिखित परीक्षा आपकी मई में होगी, मई जून इसी के आसपास आपकी ये परीक्षाएँ होंगी। आपके पास अभी 8 महीने का समय है लगभग। तो देखिए, यहाँ पर कुल कितने पोस्ट हैं पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले सहायक समाज कल्याण अधिकारी 35 पद है, छात्रावास अधीक्षक 3 है, सहायक समीक्षा अधिकारी 1 पद है, यूके ट्रिपल एस में जो सहायक समीक्षा अधिकारी है उसके लिए 2, उत्तराखंड राजस्व परिषद के लिए जो सहायक चकबंदी अधिकारी है उनके लिए 4 हैं, लोक संपर्क विभाग के लिए संवीक्षक की 1 है, या फिर इसे कह सकते हैं संरक्षण कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके भी 9 हैं यहाँ पर। तो ये हो गया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा पद हैं यहाँ पर वो है आपका वीपीडीओ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, 292 पद हैं, और इसी के लिए सब कैंडिडेट यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। तो देखिए, काफ़ी अच्छी पोस्टें आई हैं और एक बड़ा मौका आया है काफ़ी समय बाद, तो इसके लिए सब वेट कर रहे थे। तो ये आ चुका है आपका। देखिए, कुछ दिनों पहले इसके लिए अपडेट भी दी गई थी कि कुछ समय में ये सारी पोस्टें आने वाली हैं। ग्राम विकास अधिकारी के भी यहाँ पर 381 पद हैं, कुल यहाँ पर 854 पद हैं। मैंने कहा था अभी आपसे 800 से ज़्यादा पद हैं यहाँ पर टोटल। तो 854 पदों पर सारी ये वैकेंसी है। देखिए, फॉर्म इसमें सेम भरना है, आपको OTR बनाना पड़ेगा सबसे पहले जब फॉर्म भरेंगे। OTR प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद ये आवेदन कर पाएंगे आप। देखिए, यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है कि आवेदन भरने से पूर्व विज्ञप्ति को अंत में दिए गए निर्देशों को भलीभांति अवश्य पढ़ लें, जो कि अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या क्या हैं। तो एक बार उसको ज़रूर खुद से भी देख लें जब आप ये नोटिफिकेशन पढ़ रहे होंगे, जब आप आवेदन करने जाएंगे या कर रहे होंगे, तो एक बार इसको ज़रूर पढ़ लें शुरू करने से पहले। और मैं भी यहाँ पर आपको समझा दूंगा उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। देखिए, पहला पोस्ट है आपका समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, 35 हैं टोटल पोस्ट। लेवल बात करें ग्रेड पे लेवल की तो लेवल 5 है यहाँ पर, 29,200 से 92,300, काफ़ी अच्छी ग्रेड पे है यहाँ पर। देखिए, शैक्षिक अर्हता यहाँ पर ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन आपकी इंडिया में कहीं से भी हो, विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो, लेकिन या फिर उसके समकक्ष जो इंस्टीट्यूट है उससे अगर आपने भी किया है तो उसमें भी अगर विधि द्वारा ये मान्यता प्राप्त है तो वो भी चल जाएगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर तीसरा, कि अगर आपने विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक किया है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, लेकिन वो भी भारत यानी इंडियन गवर्नमेंट से उसकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
बाकी सारी चीज़ें सेम है। छात्रावास अधीक्षक की बात करें तो टोटल यहाँ पर 3 पद हैं यहाँ पर टोटल। ग्रेड पे सेम है यहाँ पर, और क्वालिफिकेशन भी इसमें बिल्कुल सेम है। ग्रेजुएशन चाहिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या फिर उसके समकक्ष किसी भी इंस्टीट्यूट से जिसको विधि से मान्यता प्राप्त हो तो वो, और इसके अलावा विदेशी विश्वविद्यालय से अगर किसी ने किया है और वो इंडियन गवर्नमेंट से वेरीफाइड है, मान्यता प्राप्त है उसे, तो वो उसके लिए आवेदन कर पाएगा। यह आपका दूसरा। तीसरा यहाँ पर सहायक समीक्षा अधिकारी, जो एक पोस्ट है, ग्रेड पे लेवल इसका थोड़ा ज़्यादा है, लेवल 6 का है ये, 35,400 से 1,12,400, काफ़ी अच्छा है, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसमें अनिवार्य अर्हता की बात करें तो जो ग्रेजुएशन इसमें भी मांगी गई है, और इसके अलावा इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। हिंदी टाइपिंग की यहाँ पर बात की गई है, 4,000 की डिप्रेशन पर आवर। तो हिंदी टाइपिंग आप अभी से अपनी अच्छी कर लें ताकि एटलीस्ट आप 4,500 के आसपास पहुँच जाए एग्ज़ाम के समय। हालांकि आपको काफ़ी समय मिलेगा एग्ज़ाम के बाद भी, तो उस टाइम भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये था आपका। इसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करें, पद कोड 526 वाले के लिए कुल पद है इसमें 2, ग्रेड पे लेवल सेम है, अनिवार्य अर्हता सेम है। लेकिन यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा चीज़ मांगी गई है वो है आपका टाइपिंग के अलावा आपके पास जो यहाँ पर, हालांकि सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है इस पोस्ट के लिए, सीसी से सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया या फिर कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, लेकिन आपका 4,000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए हिंदी टाइपिंग, और बाकी इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। विंडो इंटरनेट, जो कि खैर सभी को होगा यहाँ पर, ये तो आजकल बेसिक नीड है। तो विंडो इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल नॉलेज है कंप्यूटर की वो आपके यहाँ पर कंप्लीट आनी चाहिए बेसिकली। इसके अलावा लिखित परीक्षा में समान अंक वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। कहने का मतलब है ये है कि अगर इंग्लिश टाइपिंग जिसकी बेहतर है उसको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये एक अलग पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं सहायक चकबंदी अधिकारी, कुल पद यहाँ पर 4 है, ग्रेड पे लेवल सेम है इसमें भी, 35,400 से 1,12,400, अनिवार्य अर्हता सेम है, और बाकी सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल सेम है। संवीक्षक की बात करें तो एक पोस्ट है, ग्रेड पे लेवल आपका 5 है, यानी कि 29,200 से लेकर 92,200 के बीच। अनिवार्य अर्हता की बात करें तो देखिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन इसमें एक और चीज़ कही गई है कि हिंदी एक विषय रहा हो। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपकी हिंदी मांगी गई है। इसके अलावा इंटरमीडिएट में भी एक यहाँ पर क्राइटेरिया रख दिया गया है कि अंग्रेजी में आपका अंग्रेजी होना चाहिए इंटरमीडिएट में एक सब्जेक्ट, और आप उसमें पास होने चाहिए, यानी कि ऑफकोर्स पास होने चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए एक सब्जेक्ट, और जो इंटरमीडिएट है उसमें इंग्लिश होना चाहिए आपका एक सब्जेक्ट। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जिनका भी हिंदी एक सब्जेक्ट था, चाहे वो संस्कृत वाले हों या जो भी हैं, या किसी और सब्जेक्ट से भी अगर हिंदी से ही किया है आपने तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हिंदी आपका एक होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और इंटरमीडिएट में तो खैर इंग्लिश सभी का रहता है ज़्यादातर का, तो ये ध्यान में रखिएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर, संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो 9 पोस्ट हैं, लेवल 2 हैं, ये थोड़ा कम है। लेवल 2 का ग्रेड पे है 19,900 से 63,200। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है। इसमें भी वही बात कही गई है, ग्रेजुएशन में एक विषय हिंदी होना चाहिए आपका, और दूसरा है यहाँ पर इंटरमीडिएट में आपका इंग्लिश रहना चाहिए एक सब्जेक्ट, जो कि लगभग सभी कैंडिडेट को होगा यहाँ पर। अब देखिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिसकी कुल 292 पोस्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं बता देता हूँ, टोटल 10 जिला पंचायत राज अधिकारी के यहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट 10 है। यहाँ पर अल्मोड़ा की बात करें तो 57 पोस्ट हैं यहाँ पर, 30 जनरल है, जनरल कैटेगरी के लिए 30 है यहाँ पर। बागेश्वर के 23 हैं, सामान्य के लिए 13 हैं पोस्टें हैं, और चमोली की बात करें तो 27, और सामान्य कैटेगरी के लिए 14 पोस्टें हैं। चंपावत की 9 हैं, नैनीताल की 17 हैं, पौड़ी के आपके 74 हैं, सामान्य 40 है इसमें। पिथौरागढ़ की 21 हैं और सामान्य 11 हैं। रुद्रप्रयाग के 16, सामान्य के लिए 8 पोस्टें हैं। 29 है आपका टिहरी के लिए, सामान्य के लिए यहाँ पर 15, और उत्तरकाशी का है आपका 19 पोस्ट, यानी कि टोटल यहाँ पर 292 पोस्ट हैं। ओवरऑल 292 पोस्ट हैं। 10 जो जिला पंचायत अधिकारी, पंचायत राज अधिकारी के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो यहाँ पर 10 डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाले गए हैं ये पोस्ट, और ये टोटल 292 पोस्ट है। ग्रेड पे यहाँ पर ठीक ठाक है आपका, काफ़ी सही है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं अगर आप इसका वेट कर रहे हैं तो। 25,500 से लेकर 81,100, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। एक और चीज़, कई छात्र इसमें कंफ्यूज थे
कि आपसे सीसीसी लेवल का प्रमाण पत्र मांगा जाएगा या नहीं। बीच में ये अपडेट आई थी कि नहीं मांगा जाएगा, कभी ये अपडेट आ रही थी कि मांगा जाएगा। तो देखिए वीपीडीओ वालों के लिए सीसीसी यहाँ पर अनिवार्य है। सीसीसी लेवल का जो प्रमाण पत्र है, जो हर 6 महीने में लगभग इसके या इसी का जो इसके जो ऑनलाइन आवेदन होते हैं वो होते हैं इसके लिए। तो अगर आपने नहीं किया है तो इसको कर ले। वीपीडीओ के लिए सीसीसी अनिवार्य है। कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम सीसीसी लेवल का प्रमाण पत्र धारक भी हो, तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है। आपका स्नातक चाहिए इसमें इसमें किसी भी स्ट्रीम से आपका स्नातक चल जाएगा आपका। ठीक हो गया। यहाँ पर सुपरवाइज़र केवल महिलाओं के लिए है। ये जो अगला है आपका पदनाम सुपरवाइज़र 34 पोस्ट है यहाँ पर। ग्रेड पे लेवल 5 का है। काफ़ी अच्छा ग्रेड पे है इसके लिए भी। इसमें भी आपका इसमें देखिए, इसमें जो अनिवार्य रहता है उसमें कुछ परिवर्तन है। आपका एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या फिर समाज कार्य या फिर गृह विज्ञान या फिर पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखता हो। कहने का मतलब है कि जो आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या फिर समाज कार्य या गृह विज्ञान के जो है या फिर पोषण और बाल विकास के साथ कला में यानी कि आर्ट वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कला में आपकी स्नातक उपाधि हो तो उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ये है आपका सुपरवाइज़र, केवल महिलाओं के लिए है ये, तो ध्यान में रखिएगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। सहायक स्वागती, सहायक स्वागती की 6 पोस्टें यहाँ पर लेवल 2 का है। इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आप किसी भी स्ट्रीम से यहाँ पर साइंस हो, आर्ट हो या जिस भी स्ट्रीम से आपने पढ़ाई की है, बीकॉम वाले कोई भी हो, कॉमर्स वाले, वो भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। एक और चीज़, हिंदी व अंग्रेजी भाषा पढ़ने और लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो। तो देखिए जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है और इवन हिंदी भी अगर आप सही से नहीं बोल पाते हैं तो हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा लिखना और बात करना भी आना चाहिए, यानी कि स्पीकिंग आनी चाहिए आपको, इंग्लिश स्पीकिंग। और हिंदी तो खैर आप बोल ही लेते होंगे। तो ये है आपका बेसिक क्राइटेरिया। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर यानी कि आईटी और कंप्यूटर का ज्ञान होना रखता हो, यानी कि इसके लिए कोई सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा गया है, लेकिन आपके पास इसकी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का नॉलेज आपको यहाँ पर होना चाहिए। यह है आपका सहायक स्वागती के लिए। देखिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा इसमें, इसीलिए ये चीज़ मांगी गई है आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं। सहायक प्रबंधक उद्योग 70 पोस्टें इसमें, लेवल 6 का है इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और देखिए विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए आपकी, यानी कि प्रबंधन में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से हथकरघा टेक्नोलॉजी, वस्त्र टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन टेक्नोलॉजी या फिर फैशन टेक्नोलॉजी में एक विद्या में आपकी स्नातक होनी चाहिए। या तो आपका मैनेजमेंट में स्नातक हो, प्रबंधन में, या फिर आपका इन चीज़ों में से किसी एक में स्नातक हो। तो ये हो गया आपका। अगला देखिए जो सबसे ज़्यादा पोस्टें आई हैं वह है आपकी वीडीओ की, ग्राम विकास अधिकारी की। अब इसमें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज एक बार देख लेते हैं कि जो आपके पोस्ट हैं वो कितने। अल्मोड़ा के 57, बागेश्वर 15, चमोली के 43, चंपावत के आपके 20 हैं टोटल, देहरादून के 20 हैं, हरिद्वार के आपके हैं 7, नैनीताल में 25 पोस्टेज हैं, पौड़ी के 78 हैं, पिथौरागढ़ के 24 हैं, रुद्रप्रयाग के 16 हैं, आपके टिहरी के 30 हैं यहाँ पर, और उधम सिंह नगर के 17 हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी के यहाँ पर 29 पोस्ट हैं। टोटल यहाँ पर 12 डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल यहाँ पर 13 डिस्ट्रिक्ट के दिए गए हैं और 381 यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं। ग्रेड पे लेवल बिल्कुल बीपीडीओ जैसा है यहाँ पर। लेवल 4 का है 25,500 से 81,100 का बीच। इसमें भी आपसे ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। देखिए इसमें अनिवार्य अर्हता में सीसीसी नहीं मांगा गया है, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर वीडीओ पोस्ट के लिए सीसीसी अनिवार्य नहीं। देखिए यहाँ पर एक विकल्प चयन की बात की गई है। देखिए इसमें जो पोस्टें हैं वो कंबाइंड करके यहाँ पर 854 पोस्टें निकाली गई हैं, यानी कि जो वीडियो और वीडियो की पोस्टें अलग अलग निकाली जानी थी वो अब इसमें भी कंबाइन कर दी गई है। और अलग अलग जगह से जो जिसमें सेम क्राइटेरिया मांगी गई है, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल मांगा गया है, उनको यहाँ पर आयोग ने कंबाइन कर दिया गया, जिसमें समान अर्हता के पदों को एक ही प्रक्रिया से भरा जा सके। इसीलिए ऐसा किया गया है। और ये ऐसा इसलिए किया गया है कि अभ्यर्थियों के श्रम और समय की बचत होगी। और साथ ही साथ आयोग क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, ग्रुप सी लेवल का एग्ज़ाम है ये, तो आयोग को भी इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अलग अलग एग्ज़ाम लेने में।
और एग्ज़ाम जल्दी लिया जा सके, ये भी एक इसके लिए सही चीज़ रहेगी। आवेदन पत्र में 4 पदों को छोड़कर अन्य पदों के विकल्प चयन का अवसर नहीं दिया गया है। चयन के उपरांत लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी को विभाग या पद के चयन का अवसर दिया जाएगा। देखिए, अब जो परीक्षाएं हैं वो उम्मीद करते हैं ऑनलाइन हो और इन परीक्षाओं में कोई धांधली ना हो, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो काफ़ी मेहनत करके इन परीक्षाओं की तैयारी करता है। कई जगह वो अपने पैसे खर्च करता है ऑनलाइन पढ़ने या ऑफलाइन पढ़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये जो इतनी पोस्टें निकाली गई हैं, वीडियो, वीपीडीओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारी पोस्टें जो हैं ग्रुप सी की, उसमें कोई इस बार धांधली ना हो पाए, ऑनलाइन ये एग्ज़ाम लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, आपका जो परीक्षाएं हैं वो किस तरह से होंगी। देखिए, बार बार परीक्षाओं की सूचिता की आशंका भंग होने की आशंका को भी कम किया जा सकता है। बेसिकली इसमें ये बात कही गई है कि जो इन सभी पदों के चयन के लिए 100 अंकों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके। 2 घंटे का होगा ये, यानी कि पहले के पैटर्न के हिसाब से ही होगा, जिसमें आपका हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है। यानी कि जो पहले किया गया था ग्रुप सी के लिए, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। हालांकि इसमें कहा गया है कि जो सिलेबस है वो अभी प्रकाशित किया जाएगा या किया जा रहा है, यानी कि थोड़ी देर में, कुछ दिनों में, या फिर शायद आज ही आ जाए। तो ये हो गया आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके, ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग अभी देखते हैं कहा, हाँ नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी होगी। ठीक है, तो एक और बात, ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है यहाँ पर 45% है। कट ऑफ यानी कि मेरिट वाली कट ऑफ नहीं, ये है आपका मिनिमम इतने जो परसेंट लाएगा एग्ज़ाम में, वही यहाँ पर उसकी ही कॉपीज़ यहाँ पर फाइनल मेरिट के लिए सेलेक्ट की जाएगी, फाइनल मेरिट के लिए चेक की जाएगी। यानी कि अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपका जो चयन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा पहले ही। SC/ST वालों के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है और अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। देखिए, सामान्य और ओबीसी के लिए कितना है, 45% और बाकियों के लिए 35% है। नेगेटिव मार्किंग सेम है जो ग्रुप सी के लेवल में रहती है, 1/4। लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है वो आपको मालूम है, सारी चीज़ें इसमें सेम है। एज की देख लीजिए, एज को लेकर कई कैंडिडेट यहाँ पर कई कैंडिडेट की जो एज है वो अगर एक्स्ट्रा हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो एक बार ये देख लेंगे कितनी यहाँ पर कही गई है। 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए आपकी एज। एक और बात, 1 जुलाई 2020 को 21 साल के होने चाहिए आप। दूसरा, 1 जुलाई 2020 को 42 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये दो बातें हो गई। दूसरा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो SC/ST वाले हैं या ऐसे अन्य श्रेणी जो सरकार के जो समय समय पर अधिसूचित किया जाता है छूट के लिए, यानी कि जो एज में है वो छूट दी जाती है इन कैटेगरी वालों के लिए, तो उनको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर छूट दी जाएगी। और जिन्होंने भी पहले आवेदन किया उनको मालूम है कितनी छूट दी जाती है, लगभग 3 से 5 साल का यहाँ पर ये छूट दी जाती है। तो आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में, उसके अकॉर्डिंग आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जो देखिए, इसके अलावा बात करें फीस की तो बिल्कुल सेम है, जो पहले ग्रुप सी के लिए था वही है यहाँ पर भी। जनरल और ओबीसी को छोड़कर बाकी सभी के लिए 150 रुपये तय की गई है। साथ ही साथ उत्तराखंड दिव्यांग और EWS वालों के लिए भी 150 रुपये तय की गई है। इसके अलावा देखिए, जो स्टार्टिंग में बताया गया था कि जो निर्देश दिए गए हैं उसको एक बार ध्यान से पढ़ें। तो बेसिकली यहाँ पर आपसे कहा गया है OTR बनाने के लिए, OTR को बहुत ही सावधानीपूर्वक भरना है। जो भी आप डिटेल देंगे बिल्कुल सही देंगे OTR में। समझ के चले कि आप फॉर्म भर रहे हैं OTR भरते वक्त, तो क्योंकि आप वो फॉर्म का हिस्सा होने वाला है आपका आगे चल के, तो OTR आप कभी भी बना सकते हैं। लेकिन जब आप आवेदन करेंगे तो उसी OTR का इस्तेमाल करेगा आयोग, या फिर वेबसाइट उसी OTR को यूज़ करेगी। तो इसीलिए इसको ध्यान से बनाएं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा गया उसको देख लेते हैं। अभ्यर्थी ऊर्ध्व और क्षैतिज आरक्षण से संबंधित श्रेणी, उप श्रेणी का अंकन OTR तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। इसको लेकर देखिए, अभी हाल ही में LT में कुछ कैंडिडेट को डाउट हो गया था यहाँ पर, जिनमें उन्होंने गलत डिटेल्स दे दी थी अपनी श्रेणी को, यानी कि कैटेगरी को लेकर। तो जो भी आपके आरक्षण है उसको सही सही भरें OTR में भी, और जब आप आवेदन करेंगे उसमें भी। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा इस आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी को तभी प्राप्त होगा जब वे डोमिसिल विकल्प का पर भी क्लिक करेंगे, यानी कि आपका उत्तराखंड के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ये आवेदन है।
सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये जो आरक्षण है उनको मिलेगा, यानी कि डोमिसिल का विकल्प जब आप चूज़ करेंगे यानी कि उत्तराखंड वाले, तो यहाँ पर ये आवेदन आप कर पाएंगे, ये आपको यहाँ पर आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिंट आउट प्रति भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। प्रिंट आउट एक ज़रूर लेकर रखें, एटलीस्ट उसकी PDF सेव करके रखें अपने पास, जो भी आपकी डिवाइस है उसमें आप इसको सेव करके रखें, ये बात कही गई है। इसके अलावा बाकी चीज़ें इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप देख लें, एटलीस्ट जब आप फॉर्म भरने जाएं तो एक बार इसको पढ़ लें, काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। फीस सबमिट करने से पहले एक और बात, फीस सबमिट करने से पहले आपको एडिट का ऑप्शन दिया जाता है, और एडिट करना है या नहीं करना है ये आपको तय करना है, यानी कि जब आप एक बार पढ़ेंगे अपनी डिटेल्स तो उसको चेक करना है आपको कि वो सही है या नहीं, उसके बाद अगर कुछ गलत लगे तो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन फ़ीस पहले सबमिट नहीं करना है। बाकी इसमें जो बेसिक जानकारी दी जाती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, परीक्षा हॉल में परीक्षा के वक्त आपको क्या चीज़ें ले जानी है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सारी कैटेगरीज़ हैं आपकी, इसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, देखिए वुमन, डिफरेंशिएबल्ड पर्सन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, और एक्स जो भूतपूर्व कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है, और एक हाथ से प्रभावित अंग के लिए जो दायां या बायां हो, OL वाले जो होते हैं एक पैर से प्रभावित, PB आंशिक दृष्टि बाधिता, और BD आंशिक बधिर जो होते हैं, ऑर्फन अनाथ बच्चों के लिए हैं। तो ये सारे कैटेगरीज जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी यहाँ पर जो वैकेंसी निकाल दी गई है। अब इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। पहले ही बता दूं, यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं इसमें कहीं भी नहीं कहा गया है कि आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसको लेकर क्लैरिटी नहीं दी जाती है कभी भी आयोग द्वारा। हालांकि आप आवेदन कर सकते हैं और देख सकते हैं, जो आपके फॉर्म में अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं तो आप देख लीजिए। हालांकि इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है कि आवेदन नहीं कर सकते हैं दूसरे स्टेट के कैंडिडेट, तो एक बार देख लें आवेदन करके क्या ऑप्शन मिलता है आपको। हालांकि डोमिसाइल मांगा गया है, लेकिन डोमिसाइल उनके लिए मांगा गया है जो आरक्षण श्रेणी में आते हैं, यानी कि जिनको आरक्षण चाहिए उनके लिए डोमिसाइल यहाँ पर कंपलसरी रखा गया है। देखिए इसमें अगर आपको कोई और इसके अलावा डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता दें। हालांकि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट बता दी हैं। कोई भी डाउट है तो नीचे ज़रूर कमेंट कर दें, तो मैं आपको वहाँ पर उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए काफ़ी अच्छे पदों पर यहाँ पर वीडियो, VPDO और अन्य पोस्ट आए हैं ग्रुप C के, तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर लें। और ग्रुप C लेवल की जो भी तैयारी होती है, बेसिक हिंदी, जनरल नॉलेज, उत्तराखंड जनरल नॉलेज, और इवन आपके जो स्टैटिक GK होता है वो भी, और इंटरनेशनल जनरल नॉलेज, ये भी सारी चीज़ें ग्रुप C में पूछी जाती हैं। उत्तराखंड जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके अलावा जो और जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वो पढ़ ले आप। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। सिलेबस आपको मिल जाएगा अभी कुछ देर में ऑफिशियली। वैसे प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं ग्रुप C के, उसके जो सिलेबस है वो आपने देखा होगा पहले से ही, लेकिन जो अभी नई सिलेबस आने वाला है, अगर आयोग ने यहाँ पर कहा है कि कुछ देर में वो अपलोड किया जा रहा है, तो देखते हैं अगर कुछ चेंजेस हैं सिलेबस में। हालांकि ग्रुप C का लगभग सेम ही रहता है यहाँ पर। तो ये थी पूरी डिटेल, और इसमें अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताते हैं, आपके डाउट को यहाँ पर दूर करने के लिए प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।